लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। कि जैसे आपके विचार वैसी आपकी तरंग, जैसे आपकी तरंग वैसा आपका प्रतिसाद, जैसा आपका प्रतिसाद वैसा आपका जीवन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं।
सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले,
सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पहले तरंग को ऊपर उठाओ, उसके लिए किरणें भेजो। वो ईश्वर का अंश है, सेल्फ है उधर भी। सेल्फ अभी वो बाहर की चीजों में खुश होना चाहता है। अभी सेल्फ कैसी अवस्था में है, ऐसी बाहर की कुछ चीजों से खुश कर रहा है खुद को, मगर खुशी कर रहा है ना। अल्टीमेटली उसकी तो हाईएस्ट खुशी की तो तमन्ना है, तो उसके लिए आप दुआ ही भेजोगे तो वो तरंग कैसे आ गई आपको? अगर आप ऐसे दुआ दे पाए तो कैसे तरंग बदलती है, ये आपको अपने ऊपर काम करना है। क्या सोचने से मेरी तरंग जो है ना ऊपर उठती है? और तरंग को समझना क्या डिफिकल्ट है? एक सेकंड में मालूम पड़ जाता है ना, लो हो गई, चलो हाई फ्रिक्वेंसी पर आ जाओ। तो नियम बहुत क्लियर हो गया कि जैसे आपके विचार वैसी आपकी तरंग, जैसे आपकी तरंग वैसा आपका प्रतिसाद, जैसा आपका प्रतिसाद वैसा आपका जीवन। बस ये समझ में आ गया तो तरंग पर आप तुरंत पहचान पाओगे। विचारों में, बहुत सारे विचारों में सिर में घूम जाते हो जब, खाली तरंग देख लो। तरंग ठीक कर सकता हूं मैं? कर सकता हूं। क्या सोचने से तरंग ठीक होती है? आप एक भजन भी गुनगुनाते हो, आप एक टीचिंग को भी याद करते हो, आपकी तरंग बदल जाती है, आप खुश हो जाते हो। तो ये टेम्पररी फायदा मत समझना। इस तरीके से आप देखोगे कि धीरे धीरे चेतना की लेवल परमानेंट स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी। एक लेवल पर आकर स्टेबलाइज हो जाएगी कि इससे लो तो भी जाती नहीं है। तो ये जो एफर्ट्स है ना, इसे ये साधना है, ये एफर्ट्स साधना है। ये साधना हर एक करे, ये कानून समझकर। इसलिए समझ पर इतना महत्व दिया जाता है बार बार। बिना इस समझ के आप बार बार मिसमैच हो गए। दिन में कितनी बार मिसमैच होने वाले हैं और लंबे समय तक मिसमैच्ड रहते हो। तो उस पीरियड में क्या चल रहा है? आप आकर्षित कर रहे हो, कानून काम कर रहा है। कानून ये नहीं सोचता ये अनजाने में कर रहा है, इसको मालूम नहीं है, आधा घंटा हो गया इसको मालूम नहीं है, अभी तक वही सोचते बैठा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव सोचते बैठा है, चिंताओं में बैठा हुआ है, इसको मालूम नहीं है 1 घंटा हो गया है। कुदरत ये नहीं देखती, बस वो जो तरंग भेज रहा है उससे मैच होने वाली चीज परोस कर दे दो। तो सभी को समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से और बात क्लियर हो रही है और खुशी हो रही है कि अच्छा है, ये बातें हम समझ रहे हैं। यानी घर में जो लापता है हम उसको ला सकते हैं, और क्या गलतियां होती है वो भी हमें समझ में आ रहा है। अब लॉटरी की टिकट्स के पीछे नहीं जाएंगे। अब जो ये सब समृद्ध होने से क्या इंसान जीवन में करता है, समृद्ध लोग क्या करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपनी कला पर कैसे काम कर रहे होंगे वो देखो।
आपकी कला किस उच्च लेवल तक गई होगी वो देखो। अरेंजमेंट खुद ब खुद होने वाली है, पैसों की अरेंजमेंट खुद ब खुद होने वाली है। आप क्लियर अलाइन करो, खुद को पंक्तिबद्ध करो, अपने लक्ष्य के साथ पंक्तिबद्ध हो जाओ और पृथ्वी लक्ष्य के साथ पंक्तिबद्ध हो जाओ। क्योंकि बाकी लक्ष्य इसलिए शशि बोलते ताकि आप आजीविका और ऐसी बातों से थोड़ा सा फ्री हो जाएं, आपके पास समय हो पृथ्वी लक्ष्य पर काम करने के लिए, इसलिए ये सब चीजें आपको बताई जाती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।